कांग्रेस और यूपी ने लगातार शासन किया। आप तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है कि उन 63 सालों में जो निरंतर ये समाज अंधभक्त की तरह लंबे समय तक कांग्रेस को वोट देता रहा, उनकी सरकारें बनवाता रहा, उनका सहयोग करता रहा, उन 63 सालों में इस समाज के लिए उन्होंने क्या किया, ये सोचने का विषय आपके लिए। और अभी 2014 में माननीय मोदी जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री की, और उन्होंने डे वन से, आपको याद होगा कि जब वो पार्लियामेंट के अंदर पहली बार गए तो उन्होंने पहले संविधान को नमन करके और बाबा साहब अम्बेडकर जी का धन्यवाद कहा, और ये कहा उन्होंने कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं होते, वो संविधान नहीं लिखते, तो शायद आज मैं प्रधानमंत्री देश का नहीं होता। और निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर स्पीच हम सुनेंगे तो ये देखेंगे कि उन्होंने लगातार पहले दिन से निरंतर देश के गरीबों को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, जो अंबेडकर जी का सपना था कि देश के हर गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसको जीवन यापन की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सारे लोग शिक्षित होने चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए, और इस उद्देश्य को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था। उनको पहले पता था कि जो कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, ये अगर संविधान नहीं लिखेंगे, इनको अधिकार नहीं मिलेगा, तो ये लोग इन लोगों को ऊपर ही नहीं आने देंगे। हमेशा नारा देते रहे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी, आप लोगों ने उनको खुद हटा दिया। लेकिन अगर हम 9 साल की तुलना करें कि इन 9 सालों में मोदी जी ने अपने समाज को क्या किया जो उन्होंने 63 साल में नहीं किया। एक तो आज हम लोग रिजर्वेशन का फायदा लेते हैं, वो रिजर्वेशन किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। सबसे पहला काम जो हमारी एसटी वर्ग के प्रतिनिधिगण और इस सभागार में, इस विधानसभा के कोने कोने से आए, और मुझे लगता है कि ये कोई पब्लिक वाली मीटिंग नहीं है, एक ऐसा वर्ग जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, एससी एसटी समाज को दिशा देने का काम करता है। आपके सामने देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो दावेदारी अपनी पेश करे। यह निर्णय हाईकमान का है कि किस कार्यकर्ता को टिकट देगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका भाजपा में ही मिलता है। एक बूथ का कार्यकर्ता विधायक, सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री तक बन सकता है, भाजपा में संभव है और किसी दल में नहीं है। जो भी प्रत्याशी पार्टी तय करेगी, क्षेत्र की जनता के हित में विकास करने वाला साफ छवि का प्रत्याशी का चयन पार्टी किस आधार पर, मापदंड के आधार पर चयन करने की फिलहाल ये अलग अलग प्राथमिकताएं होती है। हमको जातिगत आंकड़े भी देखने होते हैं, हमको उसकी सोशल एक्सेप्टेंस भी देखनी होती है, उसकी लोकप्रियता भी देखनी होती है। कई मुद्दे हैं, एक विषय नहीं है। उन सबको देख के जो उन पर खरा उतरता है उसको पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है। पहली लिस्ट है, कब तक जारी कर देगी? अभी तो समय लगेगा, क्योंकि अभी चुनाव की डेट भी घोषित नहीं हुई है, और अभी एक हमारा संसदीय दल तय करता है, संसदीय दल की बैठक होती है, वही पहले प्रदेश की तरफ से जो नाम जाएंगे सीट वाइज, उन नामों को संसदीय दल तय करके उसमें निर्णय लेगा कि किसको। विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्राथमिक मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय रहेंगे या फिर राज्य स्तर के मुद्दे रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि वो कभी चुनाव जीतने के उद्देश्य को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है। वो चुनाव लड़ती है देश के और प्रदेश के विकास के लिए। वो चुनाव लड़ती है लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए। और निरंतर हमारा कार्यकर्ता, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी भाजपा का कार्यकर्ता, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि छुपे रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पब्लिक के साथ में खड़ा रहा, उनके राशन की व्यवस्था की, वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, उनको हॉस्पिटल तक भी लेके गया। तो भाजपा हमेशा निरंतर, सरकार बनने के बाद 5 साल भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के सरकार लोगों से किए हुए वादों को पूरा करने में हमारी सरकार में ही संभव है कि हमारे कार्यकर्ता जगह जगह कैंप लगाकर सरकार बनने के बाद लोगों के फॉर्म भरवाते हैं, लाभार्थियों की लिस्ट बनाते हैं और उनको लाभ दिला के उनको वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। राजस्थान में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ जाएगा? देखिए, चेहरा कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी का है। बाकी रही नाम की, तो कोई भी जो भी होगा कार्यकर्ता होगा, अच्छा कार्यकर्ता होगा। सर, सांचौर में लगातार 3 बार बीजेपी पराजित हो रही है, तो आगे क्या है? आगे के लिए बीजेपी जैसे
जो पिछली बार गलती 3 बार हुई है यहाँ की जनता से, ये समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यहाँ प्रतिष्ठित बैठे, इन्होंने मन बना लिया है कि आने वाले समय में जो पहले जो हमको मौका नहीं मिला है, जो प्रत्याशी नहीं जीते हुए, वो सारे इस चुनाव में वो सबको सारी खामियां पूरी करके भारी बहुमत के साथ में सीट जीतने वाले हैं। आप जालोर से लोकसभा के प्रभारी हैं सर? जैसा मैं कि मोर्चे का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ पार्टी नहीं, में, वो नहीं, अपने यहाँ के। और ये जो